नमस्कार। आज मैं आप सबके सामने महादेवी वर्मा रचित अधिकार कविता का वर्णन करने जा रही हूँ। कविता का वर्णन से पहले हम कवयित्री का परिचय जानेंगे। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न एवं प्रमुख छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में फारुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य के आधुनिक हिंदी साहित्य के 4 प्रमुख छायावादी कवियों में एक थी। वो 4 प्रमुख छायावादी कवि थे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म एक सर्व संपन्न परिवार में हुआ था, इसलिए वो घर में ही संगीत आदि विषय को सीखती है। उसके बाद उसका जो प्राथमिक शिक्षण जो है फारुखाबाद में ही हो जाता है। उसके बाद वो प्रयाग विश्वविद्यालय में अपने एमए की पदवी संस्कृत में ले लेती है। उसके बाद वहीं महिला विद्यापीठ प्रयाग में प्राचार्य के पद पर नियुक्त भी हो जाती है। गद्य और पद्य दोनों में निपुण महादेव वर्मा को यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। आपको पता है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य में देने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार को देने की प्रथा 1965 में प्रारंभ हो जाता है। 1965 मतलब 1965 से अब तक जो है हिंदी में 11 साहित्यकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया है। उनमें से पहली महिला थी महादेवी वर्मा। आपकी साहित्य साधना के फलस्वरूप भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से आपको अलंकृत भी किया है। आपकी मृत्यु जो है 11 सितंबर 1987 में हो जाती है। अगर आपके काव्य ग्रंथ हम देखेंगे तो आपके काव्य ग्रंथ है निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा आदि है। गद्य रचनाएं हम देखेंगे तो अतीत के चलनचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी आदि है। प्रस्तुत कविता अधिकार काव्य ग्रंथ निहार से ली गई है। बौद्ध दर्शन के दुखवाद से प्रभावित महादेवी वर्मा के संपूर्ण काव्य भक्तियों में वेदना एवं करुणा का स्वरूप प्रधान रूप से मुखरित हुआ है। यहाँ अधिकार का मतलब कवित्री के हिसाब से हम देखेंगे तो अधिकार का मतलब यह है कि महादेवी वर्मा भगवान से यह अधिकार मांग रही है कि मुझे अगर आप स्वर्ग अमरों के लोक देना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लोक नहीं चाहिए जहाँ दुख पीड़ा दर्द नहीं है। मुझे यहाँ धरती पर बार बार जन्म लेने का अधिकार दो, क्योंकि मैं यहाँ बार बार मिट कर जन्म लेकर यहाँ के दुख दर्द तकलीफ जो है झेलूं और उस तकलीफ से मैं उबर कर अपने आप को सर्वसंपन्न बना लूं, अपने आप को काबिल बना लूं। तो चलिए हम कविता को देखेंगे। वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको बाता है बुझ जाना। महादेवी वर्मा यहाँ फूलों के बारे में बता रही है। जो फूल जब आप देखते जब सुबह सुबह फूल खिलते हैं तो ऐसे लगते हैं कि वो मुस्कुरा रहे हो, और उस खिले फूल को हम देखते हैं तो हमारे चेहरे पर भी अपने आप मुस्कुराहट आ जाती है, मन में खुशी, मन में आनंद छा जाता है। तो वो उसका नेचर ही है मुस्कुराना, लेकिन उस मुस्कुराते फूल को मुरझाना मतलब मिट जाना, मर जाना भी आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है मनुष्य का स्वभाव ये है कि जो हमारे पास
ज़्यादा रहता या हमेशा जो चीज़ हमारे पास रहता है, हम उसका कदर कभी नहीं करते, उसका महत्व हमें कभी पता ही नहीं चलता। जो चीज़ हमारे पास नहीं रहती है या कम मात्रा में रहती है, हम हमेशा उस चीज़ को चाहते हैं, उस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, महत्व देते हैं। उसी तरह अगर फूल दिन रात खिलाए रहता है तो उसका वैल्यू ही नहीं रहता। जब वो कष्ट लेकर मरता है, मिटता है, फिर अगली सुबह वो नया फूल बनकर जन्म लेता है, तभी उसका वैल्यू जो है रहता है, उसका इम्पोर्टेंस रहता है। फिर अपना एक नया जीवन, रोज़ उसको एक नया जीवन मिलता है और लोगों को वो मुस्कुराहट सिखाता है। अगर वो तकलीफ झेलने के लिए, मुरझाने के लिए तैयार नहीं होता, तो उसको नया जीवन जो है नहीं मिलता। इसलिए हमारा जीवन भी ऐसा ही है। जब हम हमारे जीवन में कष्ट और तकलीफ को झेलेंगे, तो ही हम उभरेंगे। आइए नेक्स्ट हम देखेंगे, वे तारों के दीप नहीं जिनको बाता है बुझ जाना। तारे मतलब नक्षत्र, स्टार। हम तारों को कहाँ देखते हैं? आकाश में, जब रात होती है। तारे जो है रात में चमकते हैं और दिन होते ही कहीं गायब हो जाते हैं, बुझ जाते हैं। तो कविता यहाँ कहना चाहती है कि वो चमकते हुए उन तारों को बुझ जाना भी आना चाहिए। मतलब बस चमकना ही उनका काम नहीं है, उसे मिटना भी आना चाहिए, मरना भी आना चाहिए। जब वो मिटेंगे, फिर वो अगली शाम, अगली रात जो है, फिर वो चमकेंगे। अगर दिन रात वो रहेंगे तो हम सोचेंगे हाँ आकाश है, आकाश में तारे हैं, बस। जब वो मिट कर फिर जन्म लेंगे, मतलब फिर वो रात को आएंगे, तो हमें इंतज़ार रहती है, हाँ रात आ गई, अब तारे चमकेंगे, मतलब वो दिखने में बहुत सुंदर लगेंगे। तो जीवन भी ऐसा ही है। प्रकृति का ये नियम है कि जो भी संसार में जन्म लेता है, उसे एक न एक दिन मिटना ही है। कष्ट मतलब मिटना, मतलब कष्ट। जन्म लेना मतलब सुख, मतलब जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। इसके लिए इस जो सुख दुख जो है, दोनों को हमें समान रूप से लेना है। आपको मैं एक उदाहरण से बताती हूँ। सुख दुख जो है दिन और रात के समान है। हम देखो, जो दिन मतलब सुख का प्रतीक जो है, हमेशा हमारे जीवन में दिन ही रहेगा, उजाला, चारों ओर पंछी चहक रहे हैं, काम हो रहा है, हरियाली है, सब मतलब चारों ओर प्रकाशमय है। तो वो होता है तो क्या होता है, उसका जो वैल्यू है हमें पता ही नहीं चलता। सुख हाँ हमेशा रहता है, इसमें क्या है। लेकिन जब आप रात रात मतलब दुख जो झेलेंगे, रात क्या होता है, रात में चारों ओर अंधेरा रहता है, कुछ दिखाई नहीं रहता, एक तरह से भयानक रहता है। तो जब वो आप फील करोगे, उसे महसूस करोगे, तब सुबह होते आपको पता चलता है कि हाँ रात जो है बहुत भयानक होती है, डरावना होती है। लेकिन दिन जो है बहुत प्रकाशमय होती है, सुंदर होती है। तो कहने का अर्थ ये है कि जब आप अपने जीवन में कष्ट को भोगेंगे, तभी आपको सुख का जो महत्व है, वैल्यू है जो है, पता चलेगी। तो जिस तरह अगर तारे चमकना भी जानते हैं, तो उसे बुझ जाना भी आना चाहिए। तभी जो हम जो है उस तारे का चमकना जो है, वो हम आनंद, उस आनंद को हम ले पाएंगे। आइए हम नेक्स्ट पैरा देखेंगे। वे नीलम से मेघ नहीं जिनको है गुल जाने की चाह। नीलम से मेघ मतलब नीले मेघ, बादल, क्लाउड्स जो है, उन उन मेघ को क्या है, गुल जाने की जो चाह होनी चाहिए। जब वो गुल जाएंगे तभी उनका जो महत्व है धरती पर रहेगा। अगर वैसे ही वो आकाश में घूमते रहेंगे, वो कभी बरसेंगे नहीं, उनका जो पानी है मोती जैसे बूंद बनकर वो बरसेगा नहीं, तो उनका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। वो बारिश बनकर बरसेगा, तभी मनुष्य जो है, किसान, मोर
खुशी से नाच उठेंगे और धरती में फसल आ जाएगी, तभी उसका जो वैल्यू रहेगी और उसका इंतज़ार भी रहेगा कि कब बादल आएंगे और कब बरसेंगे। अगर वो बिना बरसे वैसे ही आकाश में घूमता रहेगा तो लोग हाँ है आकाश में, क्या है उसका, क्या है, ऐसे ही लोग सोचेंगे। वह अनंत ऋतु नहीं जिसने देखी जाने की राह। यहाँ अनंत अनंत मतलब न मिटने वाला। ऋतुराज, ऋतुराज मतलब यहाँ ऋतुओं का राजा। आपको पता है ऋतुओं का राजा कौन है? ऋतुओं का राजा है बसंत ऋतु। तो हमारे भारत में 4 ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु और बसंत ऋतु। जिस तरह हर ऋतु आते रहते हैं और जाते रहते हैं, वैसे ही बसंत ऋतु आता है, लेकिन लोगों को बसंत ऋतु की जो इंतज़ार है ज़्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि बसंत ऋतु में ना चारों ओर हरियाली रहती है, पक्षी चहकते रहते हैं, फूल खिले रहते हैं, प्रकाशमय, मतलब धरती बहुत ही सुंदर दिखती है उस टाइम, उस समय जो है। इसलिए लोगों क्या क्या होता है, उसका इंतज़ार रहता है। लेकिन वो हमेशा हमेशा के लिए रहता है, हमेशा धरती हरियाली से भरी रहती है तो उसका वैल्यू जो है नहीं रहता। जब वो आता है और जाता है तभी उसका जो है वैल्यू रहता है। तो क्या है, ऋतुराज जो है जब आता है, कम समय के लिए आता है और फिर जाता है, तभी उसका जो है इम्पोर्टेंस रहता है। आइए हम नेक्स्ट पैरा देखेंगे। वे सोने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती। वे सोने से नयन मतलब सोने मतलब खाली, एम्प्टी, से नयन काली, नयन मतलब आंख, वो जो खाली आंख आंख नहीं कहलाते जिनमें आंसू कभी, जिन आंखों से आंसू कभी बरसता नहीं हो। मतलब आपको पता है जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं को, मतलब वो कोई व्यक्ति रहता है कि वो कभी झूठ बोल रहा है, कभी सच बोल रहा है, कभी दुखी है, कभी खुश है, लेकिन वो कभी कभी दुखी रहता है लेकिन लोगों के सामने ऐसे दिखाता है कि वो बहुत खुश है। कोई कोई झूठ बोलता रहता है लेकिन ऐसे दिखा रहा है कि वो बहुत सच बोल रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसके आंखें देखते ही हमें पता चल जाता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, और कौन दुखी है और कौन खुश है। मतलब आंखों से ही हमें सब कुछ पता चल जाता है कि मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के अंदर क्या चल रहा है, आदमी कैसा है। तो ऐसे नयन में अगर दुख के समय वो आंसू बरसेगा नहीं तो आंख कहलाने का उसका कोई महत्व नहीं रहता। तो जो भी दुख हो या सुख हो, सुख में खुशी के आंसू बरसना चाहिए और दुख में दुख के आंसू बरसना चाहिए। अगर वो हर समय में एक ही तरह रहता, खाली रहता है, तो वो नयन नयन कहलाने के लायक नहीं है। वह प्राणों की सेज नहीं जिनमें बेसुध पीड़ा सोती। वह प्राणों की सेज, प्राण मतलब यहाँ लाइफ, जीवन, की सेज मतलब बेड, शैया, मतलब वो जो जीवन नहीं जिनमें बेसुध पीड़ा सोती। बेसुध मतलब बेहोश, पीड़ा, दुख, दर्द, पेन, सोती, सो रही है, मतलब जिसके लाइफ में पीड़ा जो है, दुख, दर्द, मतलब सो रही है, मतलब उसके जीवन में सुख ही सुख है चारों ओर। तो ऐसा जो जिंदगी है वो वेस्ट है, ऐसी जिंदगी वेस्ट है जिसमें कोई तकलीफ नहीं है, दुख नहीं है। और आपको पता है जब इंसान जो है जो कष्ट सहेगा वही जीवन में आगे बढ़ेगा, एक सफल व्यक्ति बन जाएगा। जो हमेशा सुख रहेगा तो सुख की वैल्यू उसे पता नहीं चलती, वो एक आदमी, बस एक आदमी बनकर रह जाता है। अगर आपको जीवन को, अपनी लाइफ को एंजॉय करना है तो आपको दुख और सुख दोनों को समान रूप से आपको देखना है, तभी आप एक सफल, एक महान व्यक्ति बन सकते हैं। कवयित्री अपने अगले प्यारा में भगवान ईश्वर को संबोधित करते हुए कह रही है, ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं, नहीं जिसमें अवसाद, जलना जाना नहीं, नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद।
ऐसा तेरा लोक, तेरा लोक मतलब यहाँ भगवान ईश्वर का लोक मतलब स्वर्ग लोक, जिस स्वर्ग लोक में वेदना नहीं है, आपके लोक में वेदना तकलीफ नहीं है, नहीं जिसमें अवसाद, अवसाद मतलब दुख, आपके लोक में कोई दुखी नहीं रहता, कोई कष्ट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, जलना जाना नहीं। और जलना क्या होता है, तकलीफ क्या होती है, वो किसी को पता नहीं, कोई जानते नहीं, नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद। और वहाँ कोई नहीं जानते कि मिटना क्या होता है, मर जाना क्या होता है, स्वाद मतलब रुचि, टेस्ट, मतलब मर मिटने का जो टेस्ट जो क्या होता है, उस रुचि को किसी ने चखा नहीं। मतलब स्वर्गलोक में बस जहाँ देखो वहाँ बस खुशी है, संतोष है, दुख वहाँ कहीं भी नहीं नजर आता। उसके बाद कहती है, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो है देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। तो फिर वो पूछती है, क्या अमरों का लोक मिलेगा, मतलब आप भगवान, आप मुझे अमरों का लोक मतलब स्वर्ग लोक लेके जाना चाहते हैं, मुझे स्वर्ग लोक देना चाहते हैं। वो क्या तेरे करुणा का उपहार, मेरे ऊपर आप करुणा दिखाकर उपहार मुझे तोहफा गिफ्ट भेंट देना चाहते हैं। तो फिर बोलती है, रहने दो है भगवान, हे देव रहने दो, अरे यह मेरे मिटने का अधिकार, मुझे एक अधिकार दो। वो अधिकार क्या है, यहाँ धरती पर मरने का मिटने का जो अधिकार है, मैं बार बार इस धरती पे जन्म लूँ, यहाँ के कष्ट तकलीफ़ों को झेलूँ, और जो भी असहायक लोग हैं उसकी सहायता मैं करूँ, और अपने आप को कष्टों से उबर सकूँ, मतलब अपने आप को महान बनाऊं, इसी में मेरा हित है, बल है। तो ये अधिकार जो है, मरने मिटने का अधिकार मुझे दे दो, तुम्हारा जो स्वर्ग लोक है, सुख जो है वो मुझे नहीं चाहिए। इसका अर्थ यही है कि सब लोग हैं धरती पर, क्या होता है हमेशा सब सारे लोग जो है सुख पाना चाहते हैं, हमेशा सुखी रहना चाहती है, लेकिन महादेवी वर्मा जो है उनका व्यक्तित्व अलग ही है। वो दुख झेलना चाहती है, दुखों से संघर्ष कर कर, लड़ कर, फाइट कर कर वो अपने आप को सक्षम बनाना चाहती है, महान बनना चाहती है।